वेरिएबल वेरिएबल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वेरिएबल को हम लोग आइडेंटिफायर ही बोलते हैं। सो व्हाट इज वेरिएबल? इट इज अ मेमोरी लोकेशन। और ये हमारा एक मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है। इट इज अ मेमोरी लोकेशन दैट इज यूज्ड टू। तो वेरिएबल हमारा क्या होता है? वेरिएबल इज अ मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल हमारे लिए क्या बनाता है? कि मेमोरी लोकेशन बनाता है। ठीक है, रैम, मतलब रैम पे ये काम करता है। तो वेरिएबल इज अ मेमोरी लोकेशन दैट इज यूज्ड टू स्टोर अ वैल्यू, जो कि हमारा वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। और वेरिएबल को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर बोलते हैं। तो ये वैल्यू को रैम में स्टोर करता है। मतलब रैम आप जानते ही हो, टेम्परेरी मेमोरी होती है ना। ठीक है, मतलब वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर होती है वो रैम में होती है, और रैम जो होती है वो हमारी कैसी मेमोरी है? टेम्परेरी मेमोरी होती है। ठीक। अब वेरिएबल बनाने से पहले हमें वेरिएबल के लिए रूल्स पता होने चाहिए। वेरिएबल बनाने के रूल्स होते हैं कुछ। पहला रूल, वेरिएबल नेम शुड स्टार्ट विथ लेटर्स। वेरिएबल का नाम जो है वो हमेशा लेटर से स्टार्ट होगा। जैसे आपने ए बी सी दिया ये, तो ये सही है। ठीक है, वेरिएबल नेम हमेशा कैसे स्टार्ट होते हैं? लेटर से। अगला पॉइंट, वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ डिजिट। आप वेरिएबल के नेम को डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। मतलब पहले आपने 1 कर दिया, फिर BD कर दिया, फिर ये, तो ये गलत है। ठीक है, वेरिएबल का नाम जो है वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होता है, मतलब पहले 1 नहीं होगा। लेकिन BD1 ऐसे करोगे अगर, तो ये सही है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल नेम किससे स्टार्ट हो गया? पहले लेटर से स्टार्ट हो गया। तो लेटर के बाद आप नंबर दे सकते हो, लेकिन पहले नंबर अगर आप दोगे तो गलत है। ठीक है, तीसरा रूल, वेरिएबल का नाम जो है वो कोई भी कीवर्ड नहीं हो सकता। वेरिएबल नेम कैन नॉट बी ए कीवर्ड। वेरिएबल का नाम कोई कीवर्ड नहीं हो सकता, जैसे वाइल, डू वाइल, फॉर। अगर आप ऐसे देते हो तो ये क्या है? ये गलत है। ठीक है, पहले नंबर अगर आप दोगे तो गलत है। ठीक है, तीसरा रूल, वेरिएबल का नाम जो है वो कोई भी कीवर्ड नहीं हो सकता। वेरिएबल नेम कैन नॉट बी ए कीवर्ड। वेरिएबल का नाम कोई कीवर्ड नहीं हो सकता, जैसे वाइल, डू वाइल, फॉर। अगर आप ऐसे देते हो तो ये क्या है? ये गलत है। अगला, वेरिएबल नेम देयर इज नो स्पेस बिटवीन वेरिएबल नेम। वेरिएबल के बीच में ना कोई भी स्पेस नहीं होता है ना। मैंने लिखा है और भी लिखा भी, तो ये स्पेस आ गया ना। देयर इज नो स्पेस बिटवीन वेरिएबल नेम। वेरिएबल के नेम के बीच में स्पेस नहीं होता, गलत है। अगर आपने ए लिखा और बीच में स्पेस देकर के बी कर दिया ना, ये स्पेस आ गया, तो ये गलत है। अगला, वेरिएबल के नेम में अंडरस्कोर आप दे सकते हैं। जैसे आपने लिखा A_B, है ना, तो ये सही है। ठीक है, ये सही है, ऐसे आप वेरिएबल बना सकते हो। ठीक है, अगला पॉइंट, हाइफन। वेरिएबल नेम में हाइफन अलाउ नहीं होता। मतलब ये ए लिखा, बीच वाला डैश कर दिया, बी इक्वल टू ये कर दिया, है ना। तो ये बीच वाला जो हाइफन है ये अलाउ नहीं है। जो बीच में डैश होता है उसको हाइफन बोलते हैं। और अंडरस्कोर अगर आपने लगा दिया तो वो अलाउ है। वेरिएबल का केस है ना।
वेरिएबल जो होता है केस सेंसिटिव होता है, मतलब जैसे इंट आपने लिखा एज, फिर आपने लिख दिया इंट एज, फिर आपने लिख दिया इंट, तो ये क्या है हमारा, दीज आर थ्री दीज आर थ्री डिफरेंट वेरिएबल नेम्स। ये जो है हमारे ये तीन डिफरेंट वेरिएबल के नाम है, ठीक है। वेरिएबल्स जो होते हैं वो हमारे केस सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि एज एज एज, ये जो है ये हमारे तीन डिफरेंट वेरिएबल के नाम है ना। सो देर आर दीज आर द रूल्स, दीज आर द रूल है ना, वाइल डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। तो जब आप वेरिएबल बनाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, और यही रूल क्लास को बनाने के भी होते हैं, है ना, जो वेरिएबल के होते हैं क्लास। वेरिएबल बनाने के दो तरीके होते हैं, एक होता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन और दूसरा होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। असाइन वैल्यू इनटू वैल्यू, है ना, मतलब वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में क्या होता है कि हम लोग वेरिएबल में वैल्यू तुरंत असाइन कर देते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल अगर हमने लिख दिया इंट ए इक्वल टू 4, तो ये हमने क्या किया, असाइन 4 वैल्यू इनटू वेरिएबल ए, मतलब हमने ए वेरिएबल के अंदर क्या किया, ये जो ए वेरिएबल है इसके अंदर हमने क्या वैल्यू असाइन कर दी, 4 असाइन कर दी। तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का मतलब यही होता है कि वेरिएबल को वैल्यू तुरंत दे देना, किस तरह की वैल्यू देना वो उसके डेटा टाइप पर डिपेंड करता है ना, ये हमें लगाना जरूरी है। पाइथन में लगाना जरूरी नहीं है, है? क्योंकि पाइथन कैसी लैंग्वेज है, पाइथन डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है। जावा स्क्रिप्ट में भी लगाना जरूरी नहीं है, जावा स्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है, डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है। तो दो तरह की लैंग्वेज होती है, स्टैटिक टाइप लैंग्वेज होती है, डायनेमिक टाइप लैंग्वेज होती है। जो स्टैटिक टाइप लैंग्वेजेस होती है स्ट्रांगली टाइप जिसे बोलते हैं, स्ट्रांगली टाइप है ना, जो स्ट्रांगली टाइप होती है उसमें क्या होता है आपको बताना पड़ता है कि वेरिएबल का में किस तरह की वैल्यू जाएगी। जैसे टाइप स्क्रिप्ट आप बता रहे थे, टाइप स्क्रिप्ट जो है वो स्ट्रांगली टाइप्ड है, वहाँ पर आपको बताना पड़ता है। लेकिन वहीं पर ही अगर जावा स्क्रिप्ट होती तो बताने की जरूरत नहीं है, एक ए वेरिएबल है, उसी में आप नंबर डाल दो, उसी में आप डेसिमल डाल दो, उसी में आप स्ट्रिंग डाल दो, उस बेचारे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी डाल दो। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है, वो स्ट्रांगली टाइप्ड है। तो जो हमारी स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेजेस होती है, स्ट्रांगली टाइप्ड का मतलब क्या होगा, स्ट्रांगली टाइप्ड, टाइप्ड मतलब डेटा टाइप, स्ट्रांगली मतलब मजबूती तरह, मतलब जिस तरह का डेटा टाइप होगा उसी तरह की वैल्यू उस पर टाइप हो जाएगी, स्ट्रांगली तरीके से फाइंड हो जाएगी, मतलब कोई फिर अदर वैल्यू आप उसमें असाइन नहीं कर सकते। तो स्ट्रांगली टाइप्ड और डायनेमिक टाइप्ड, डायनेमिक टाइप्ड लैंग्वेज में क्या है, वट एवर द वैल्यू टू असाइन इनटू अ वेरिएबल इट टेक्स दैट टाइप। डायनेमिक टाइप में क्या होता है कि जो आप वैल्यू उसमें असाइन करोगे वेरिएबल वो बेचारा वैसा ही हो जाता है, मतलब अगर जावा से पढ़ाएगा कब आएगा, ये आता ही क्यों नहीं जावा से, वही पढ़ाने में मजा आता है, वही नहीं आता है, हिस्ट्री में पढ़ाएगा। ठीक है जी। और वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब होता है डू नॉट असाइन, वेरिएबल में कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करना, जैसे लिख दिया इंट है तो उसको क्या बोलेंगे, मतलब हम रन टाइम में वैल्यू देंगे, बाद में वैल्यू देंगे रन टाइम में, है ना। तो इसमें हमने वैल्यू तुरंत दे दी, तो जितनी बार हम इसको प्रिंट करेंगे एक ही वैल्यू क्या आएगी, 4 ही आएगी। इसमें क्या है, हर बार हम नई वैल्यू में काम कर सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये बात समझ में आई, कॉन्स्टेंट को बोलते हैं हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। कॉन्स्टेंट जो होते हैं, कॉन्स्टेंट्स आर द फिक्स्ड वैल्यू दैट इज नेवर गोइंग
टू बी चेंज्ड थ्रू आउट द। तो कांस्टेंट जो होते हैं वो हमारी फिक्स वैल्यू होती है जो कि चेंज नहीं होती प्रोग्राम में। पूरे प्रोग्राम में हम उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है, कांस्टेंट्स आर द फिक्स्ड वैल्यू दैट इज नेवर गोइंग टू बी चेंज थ्रू आउट द होल प्रोग्राम। टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। तो बेसिकली देयर आर न्यूमेरिक कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। न्यूमेरिक वैल्यूज लाइक वन, सॉरी, है ना, मतलब इनफाइनाइट तक जो न्यूमेरिक वैल्यू को होल्ड करता है ना, जो न्यूमेरिक वैल्यू होल्ड करते हैं वो हमारे न्यूमेरिक कांस्टेंट होते हैं। अब न्यूमेरिक कांस्टेंट के अंदर तीन और होते हैं, तीन कांस्टेंट होते हैं। एक होता है ऑक्टल कांस्टेंट, एक होता है डेसिमल और एक होता है हेक्साडेसिमल होता है। जो ऑक्टल कांस्टेंट होते हैं, ऑक्टल का बेस 8 होता है ना, तो 0 to 7 वैल्यू जो होल्ड करते हैं। तो जिसमें आउटर कांस्टेंट के अंदर 0 to 7 वैल्यू होती है, उसके अलावा फिर नहीं होती है ना। डेसिमल कांस्टेंट में 0 to 9 होती है और हेक्साडेसिमल में 0 to 15 होती है। तो ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल कांस्टेंट। ठीक, तो न्यूमेरिक कांस्टेंट होता है। न्यूमेरिक कांस्टेंट के अंदर हमारे तीन कैटेगरी और है। कौन कौन से? ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल, है ना। ऑक्टल हमारा 0 to 7 वैल्यू जो होल्ड करता है। डेसिमल 0 to 9 जो होल्ड करता है। हेक्साडेसिमल 0 to 15, क्योंकि आप लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा हुआ है अगर आपने देखा हुआ तो, है ना। तो उसमें ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल, हेक्साडेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से ऐसे पढ़ा हुआ है। तो वहाँ पर ही उसी की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। कैरेक्टर कांस्टेंट जो होते हैं हमारे बेसिकली, इट होल्ड ओनली सिंगल कैरेक्टर, जो एक सिंगल कैरेक्टर वैल्यू होल्ड करते हैं। इट इज कैरेक्टर कांस्टेंट को हम लोग सिंगल कोट्स पे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ठीक है। और जो स्ट्रिंग कांस्टेंट होते हैं, ये मल्टीपल कैरेक्टर होल्ड करते हैं और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डबल कोट्स में, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने लिखा कैर CH, ये क्या है हमारा? एक ये कैरेक्टर कांस्टेंट है। या आप इसमें अगर आप वन, ऐसे तो डेसिमल होता है, वन क्या है ऐसे डेसिमल, लेकिन अगर आपने वन को सिंगल कोट्स में कर दिया ना, तो ये कैरेक्टर कांस्टेंट है। अगर आपने ये ऐसे, तो ये स्पेशल सिंबल है, लेकिन इसको अगर सिंगल कोट्स में कर दिया तो ये क्या है? ये कैरेक्टर कांस्टेंट है। सिंगल कोट्स में जो होता है एक ही होता है, इसमें दो नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, एरर आ जाएगी। एक सिंगल होता है। और स्ट्रिंग जो होता है हमारा, स्ट्रिंग में स्ट्रिंग से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो STR इक्वल टू ABC, ABC, ये क्या स्ट्रिंग है। अब यहाँ पर अगर सिर्फ नंबर दे दिया तो भी ये अब एक नंबर नहीं है, ये क्या है? ये पूरी पूरे स्ट्रिंग है, हाँ स्ट्रिंग है ना। अगर आपने ये लिख दिया, फिर ये लिख दिया, तो ये क्या है? स्ट्रिंग है। फिर ये लिख दिया,
स्पेशल कैरेक्टर लिख दिए, ये लिख दिया, नंबर लिख दिया, ऐसा क्या है, ये पूरी स्ट्रिंग है। ऐसे तो ये एक स्पेशल सिंबल है, लेकिन ये पूरा क्या है, ये पूरा एक स्ट्रिंग है। समझा नहीं बात। तो ये सब जो होते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट वो कांस्टेंट होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा वैल्यू होती है, ठीक है। और यहाँ पर एक और होता है, फ्लोटिंग पॉइंट, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल कांस्टेंट। फ्लोटिंग पॉइंट या रियल कांस्टेंट, इसमें क्या होता है, इट होल्ड डेसिमल फॉर एग्जाम्पल 3 भी होल्ड कर सकता है। तो ये क्या है, ये हमारा फ्लोटिंग पॉइंट है। फ्लोटिंग पॉइंट या रियल कांस्टेंट, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट या रियल कांस्टेंट होते हैं जिसमें हमारा डेसिमल वैल्यू भी आता है और न्यूमेरिक वैल्यू भी आता है, वो हमारे फ्लोटिंग या रियल पॉइंट कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। 13% का इंतजार ना करो, हो ही जाता है। इट आइडेंटिफाइज दैट डेटा टाइप के डेटा टाइप इट आइडेंटिफाइज दैट विच वैल्यू, मतलब डेटा टाइप ये आइडेंटिफाई करता है कि किस तरह की वैल्यू जो है वो वेरिएबल होल्ड करेगा, है ना। डेटा टाइप आइडेंटिफाइज दैट विच टाइप ऑफ वैल्यू अ वेरिएबल कैन होल्ड, वेरिएबल में आप किस तरह की वैल्यू होल्ड करोगे, तो वो डेटा टाइप के थ्रू ही हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। डेटा टाइप जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव, प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप और रेफरेंस डेटा टाइप, है ना। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, मतलब प्रिमिटिव डेटा टाइप एक ऐसा डेटा टाइप है जो एक सिंगल वैल्यू को होल्ड करता है ना। प्रिमिटिव डेटा टाइप जो एक सिंगल वैल्यू होल्ड करता है, मतलब हम इसमें मल्टीपल वैल्यू होल्ड नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रिमिटिव डेटा टाइप में जैसे वॉइड है, इंटीजर, ये सब हमारे क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप है जिसमें हम एक सिंगल वैल्यू होल्ड करते हैं। वॉइड हमारा एक डेटा टाइप है जो कितने बाइट का होता है, 0 बाइट का। बाइट जो होता है वो हमारा 8 बिट्स का। बूल जो होता है वो हमारा 1 बिट। इंटीजर जो होता है वो हमारा 32 बिट। 32 बिट मतलब 4 बाइट, है ना। 4 8 32। कैरेक्टर 16 बिट। 16 बिट मतलब 2 बाइट। फ्लोट हमारा 32 बिट मतलब 4 बाइट। डबल हमारा 64 बिट्स। 64 बिट बोले तो 8 बाइट, है ना। 8 8 64। तो ये जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप है, जैसे आपने लिखा इंट ए इक्वल टू, तो इसमें बस हम एक सिंगल वैल्यू होल्ड कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू होल्ड नहीं कर सकते। इंटरव्यू में पूछ लेगा कि प्रिमिटिव डेटा टाइप है तो नॉन प्रिमिटिव की क्या जरूरत पड़ी। तो आप बताओगे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है वो एक सिंगल वैल्यू को ही होल्ड कर पाते हैं, लेकिन जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो क्या करते हैं, वो मल्टीपल वैल्यू को होल्ड कर सकते हैं ना। तो ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस डेटा टाइप बोलते हैं। और एक होता है हमारा यूजर, है ना। नॉन प्रिमिटिव को रेफरेंस बोलते हैं। रेफरेंस मतलब जिनका एड्रेस होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एरे हो गया। एरे हमारा क्या है, मल्टीपल वैल्यू को होल्ड कर सकते हैं। स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग में हम क्या कर सकते हैं,
मल्टीपल वैल्यू को होल्ड कर सकते हैं, डेलीगेट होता है, ठीक है। इंटरफेस भी हमारा एक प्रकार से ये टाइप की तरह ट्रीट किया जाता है ना। तो ये सब हमारे क्या इनम्स, नहीं, इनम जो होता है वो वैल्यू टाइप होता है शायद, वो मेरे को भी पढ़ाना पड़ेगा। एक होता है वैल्यू टाइप, मतलब जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं वो होते हैं हमारे वैल्यू टाइप। इसका एग्जांपल अभी आगे कराऊंगा। एक होता है वैल्यू टाइप, दूसरा होता है रेफरेंस टाइप, ठीक है। तो ये सब हमारे, और एक होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। जैसे क्लास है हमारा, क्लास क्या है हमारा, क्लास हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, मतलब आप अपना डेटा टाइप भी बना सकते हो। अपना डेटा टाइप कैसे बनाओगे, क्लास, क्लास क्या है हमारा, एक क्लास हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, ठीक है। अब इसको आगे समझना पड़ेगा, जब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि वाई हाउ क्लास इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप एक कॉम्प्लेक्स, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की जरूरत कब पड़ेगी, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की जरूरत तब पड़ेगी जब आपको इंटीजर भी स्टोर कराना है, स्ट्रिंग भी स्टोर कराना है, बूलियन भी स्टोर कराना है, मतलब मल्टीपल वैल्यू स्टोर करानी है, बट डिफरेंट टाइप की करानी है, कॉम्प्लेक्स टाइप की करानी है ना। डेटाबेस से लेके आनी है कॉम्प्लेक्स टाइप। तो हम लोग क्लास एज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप यूज करते हैं। जैसे एम्प्लॉय, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो ईएमपी, तो वहाँ पर ईएमपी जो है वो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है एम्प्लॉय क्लास का, क्योंकि जब ईएमपी के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी बनी होगी वो हम ईएमपी के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, है ना। ये भी आगे पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा। फिलहाल अभी के लिए क्या है, अभी के लिए आप ये ध्यान में रखो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, नॉन प्रिमिटिव या रेफरेंस डेटा टाइप होते हैं, और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं, जो कि हमारा क्लास है, ठीक है। आगे बढ़े हैं? अब इसको याद करने वाली चीज ये है, इसको आपको याद करना है, ठीक है। इसको ब्रैकेट में आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 बाइट, और 32 बिट तो बोल तो 4 बाइट। हाँ, इसको चेंज कर लेते हैं ना, यहाँ 2 बाइट हो जाएगा, ये तो सही था। और यहाँ पे 8 8 या 16, चाहे तो बाइट में याद कर लेना, चाहे बिट्स में याद कर लेना। कीवर्ड जो होते हैं वो हमारे स्पेशल, कीवर्ड जो होते हैं वो हमारे रिजर्व वर्ड्स होते हैं, या आप ये कह सकते हो कि कीवर्ड इज लाइक अ डिक्शनरी, कीवर्ड इज लाइक अ डिक्शनरी, है ना। कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड व्हिच हैव स्पेशल मीनिंग इन अ प्रोग्राम, प्रोग्राम में जिनकी स्पेशल जो पहले से डिफाइन है, रिजर्व। जैसे कि आप आपको पता होगा, जैसे वाइल हो गया, फॉर हो गया, इफ हो गया ना, स्विच हो गया, ये सब क्या है, ये पहले से डिफाइन है ना। डेलीगेट हो गया, प्राइवेट हो गया, ऐसी पब्लिक हो गया, इंटरनल हो गया, एंड मैनी मोर, ये सब क्या है, दीज आर द कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स जो होते हैं वो हमारे रिजर्व वर्ड्स होते हैं, जिनकी प्रोग्राम में जो है वो स्पेशल है। तो यहाँ से हमने देखा वेरिएबल, कांस्टेंट, डेटा टाइप, और कीवर्ड्स। और जो हमने अभी पढ़ा है उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मैंने बताया था कि वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम जैसे आपने 1 A कर दिया तो ये गड़बड़ है, देखो हो गया ना गड़बड़, क्योंकि पहले डिजिट नहीं हो सकती। लेकिन इसी को अगर आपने 1 ये कर दिया तो ये सही है, ठीक। मैंने बताया कि दो वेरिएबल के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, तो स्पेस अगर दोगे तो ये एरर मारेगा, ठीक है, एरर आएगी। लेकिन हाइफन की जगह अगर आपने अंडरस्कोर दे दिया तो कोई भी एरर नहीं आती। ये पढ़ लिया हमने, पहला डिजिट नहीं होना चाहिए, ये बताया था। लेकिन बाद में आप जितने डिजिट देना चाहो दे सकते हो, ये सही है, ठीक है। वेरिएबल का नाम कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए, ये देखो यहाँ पर आपने एज लिख दिया, और यहाँ पर आपने इंट एज ही लिख दिया, तो ये दोनों जो है, ऐसा नहीं बता रहा है कि दोनों सेम है, लेकिन अगर आप ऐसे सेम ही लिख दोगे तब तो ये बता देगा कि ये ऑलरेडी डिफाइन है ना।
तो इसमें से अगर आपने कुछ भी स्मॉल कैपिटल कर दिया तो ये उसको एक डिफरेंट वेरिएबल ट्रीट करता है। केस सेंसिटिव, हाँ ये केस सेंसिटिव होता है ना। बोथ अपर केस एंड लोअर केस आर ट्रीटेड एज डिफरेंटली, दोनों को डिफरेंटली ट्रीट करता है क्योंकि वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। समझिए, ये रूल्स बताया था मैंने, ठीक। उसके बाद हम कुछ मान लो राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट टू परफॉर्म सम ऑफ, मान लो हमें दो नंबर का सम करना है, दो नंबर का सम करना है तो कैसे करेंगे, हमें लिख दिया इंट ए इक्वल टू 45, तो ये हमने क्या कर दिया वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइजेशन। ठीक है, ये हमने वेरिएबल वैल्यू रिसाइज कर दी। इसका मतलब है कि अब आप जब इसको रन कराओगे तो हमको हर बार 45 ही मिलेगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि कुछ और मिल जाए क्योंकि ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है। लेकिन अगर डिक्लेरेशन होता तो हम रन टाइम में वैल्यू देते ही। ठीक है, अभी देखोगे 45 आएगा, है ना। ये यहाँ से रन कराते हैं, जो प्ले बटन बना ऊपर दिख नहीं रहा है क्या प्ले बटन, ये है ना प्ले बटन, ये इस पर क्लिक करते हैं तो ये रन करता है। अब हमें दो नंबर का सम करना है तो ये ए कर दिया, यहाँ पर बी इक्वल टू कुछ दे दो, कॉमा बी इक्वल टू 5 दे दिया। ठीक है, अब दो नंबर का सम करना है तो हमने कर दिया ए प्लस, हम ऐसे भी लिख सकते थे कि सी इक्वल टू ए प्लस बी, है ना। या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो ए प्लस बी, उससे क्या होगा आपका एक मेमोरी बचेगा, तो सी लोगे फिर एक मेमोरी बनेगी, है ना। अब ये ये रिकॉर्डिंग में है लेकिन उसको देखना नहीं समझा, सम ऑफ टू नंबर। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर स्ट्रिंग में जो आपको मैसेज देना है वो आप दे सकते हैं, यहाँ लिख दोगे आप सम ऑफ टू, और फिर प्लस कर दिया कॉन्केटिनेशन में, तो इतना प्रिंट होकर के आएगा और यहाँ पर उसका रिजल्ट आएगा। यहाँ पर आप कुछ भी लिख दो, ये क्या है पूरा, तो यहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वही जो लिखोगे वही प्रिंट हो जाएगा। ठीक है जी, आई बात समझ। तो ये प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम टू सम ऑफ टू नंबर। ऐसे अगर आपसे कहा जाए राइट ए प्रोग्राम टू परफॉर्म एडिशन सब्ट्रैक्शन, और आपसे कहा जाए कि आपको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन, तो कैसे करेंगे। यहाँ प्लस की जगह क्या कर दो, फिर यहाँ प्लस है ना, और इसी को क्या कर लो। ठीक है, बस साइन चेंज कर दो, प्लस की जगह यहाँ पे, यहाँ डिवाइड और यहाँ रिमाइंडर। एक होता है भागफल क्वोशेंट और एक होता है शेषफल, ना रिमाइंडर से। अब आंसर आ जाएगा डिवाइड होगा उसका। तो अगर आप देखोगे
45 में अगर 6 जोड़ोगे तो 51 और 6 माइनस करोगे तो मल्टीप्लीकेशन करोगे अगर 45 और 6 × 24 25 26 27 270 और उसको डिवाइड करोगे तो 6 7 42 है ना 6 7 42 तो 7 आएगा 6 7 42 है ना और रिमाइंडर करोगे तो 45 में से 42 घटेगा तो कितना आएगा ये आएगा क्या देखना है? क्या क्या क्या